हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमरस सखी। मैं हूं संध्या। आज मैं आपको ग्लैमरस सखी में पैड और पीरियड्स के रिलेटेड जो भी मन में डाउट्स आते हैं, जो टीनेजर्स है, लेडीज है, गर्ल्स है, बट नॉर्मली टीनेजर्स को मालूम नहीं रहता है क्या है। बहुत सारे जब भी वो फर्स्ट उनका पीरियड आता है तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उस सवाल के जवाबों के लिए ये वीडियो है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। नॉर्मली गाइज, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही डेलिकेट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी जो मतलब वुमेन्स है, लेडीज है, सब गर्ल्स है, जो टीनेजर्स है उनके लिए। बट थोड़ा हंसी खुले मतलब हंस के या थोड़ा मतलब स्माइल दे के हम लोग ये टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत टीनेजर जो रहते हैं उनको पता नहीं रहता है। न्यू मतलब उनको पीरियड आती है, फर्स्ट पीरियड आती है तो उनको बहुत सारे टेंशन आते हैं। हर एक लेडीज ये फेज में से जाती ही है, बट बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं, तो वो क्वेरीज मैं अभी यहाँ पे लिख के आई हूँ, लिख के रखी हूँ, क्योंकि मुझे भी पूरा सब कवर करना है। और ये टॉपिक, ये जो वीडियो है बहुत बड़ा होगा, तो सोच समझ के आप चाय कॉफी लेके बैठिए और इंजॉय कीजिए ये वीडियो, क्योंकि मैं बहुत सारे जो मन में डाउट से टीनेज जो रहेंगे, जो देख रहे होंगे, उनके लिए ये सब क्वेश्चंस में मतलब पूरे क्वेश्चन उनके जो मन में आ रहे हैं वो सब लूंगी इस वीडियो में। तो नॉर्मली फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि पैड क्या है और इसको क्यों लगाना चाहिए, नॉर्मल ये क्वेश्चन आता है। सो गाइज गर्ल्स सो गर्ल्स, ये जो है पैड, ये एक मतलब सैनिटरी पैड नैपकिन की तरह रहता है। हम लोग जब भी हमें पीरियड आता है तो उसके लिए हम लोग पहले जो लेडीज थी, पुराने जमाने की जो लेडीज थी, तभी पैड नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे कि पैड की जगह पे नैपकिन लगाते थे। बट नैपकिन का बहुत मतलब इतना फायदा भी उतना ही होता था, ऐसा ना नहीं बोलूँ। वहाँ तभी के जो लेडीज लगाते थे तो उनको भी बहुत कंफर्टेबल लगता था। बट उसी का ही ये मतलब वर्जन, नया वर्जन ये सैनिटरी पैड है। और सैनिटरी पैड ऐसे रहते कि बहुत ही कंफर्टेबल है और लगाने के लिए भी बहुत ही आसान है। सब आपको मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि सैनिटरी पैड क्यों लगाते, तो हमारा ब्लीडिंग जो रहता है वो पैंटी को नहीं लगना चाहिए, इसके लिए हम लोग सैनिटरी पैड यूज करते हैं। नॉर्मली पुराने जमाने की या हमारी मम्मी जो है वो क्या बोलेगी कि कपड़ा ही लगा लो, चलो हो गया, वैसा नहीं है। जो टीनेजर्स है उनके लिए बोल रही हूँ कि आप सैनिटरी पैड यूज कीजिए। नॉर्मली अभी बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं सैनिटरी पैड के अलावा, टेम्पॉन है या कप है, मेंस्ट्रुअल कप है, बट वो मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस नहीं दूंगी या प्रेफर नहीं करूंगी कि वो लीजिए। आप टीनेजर्स हो, आप छोटे हो, अभी 12 साल या 13 साल के रहोगे, फर्स्ट आपका ये आया है, आपको कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। मेंटली आप बहुत ही सोच रहे होगे कि ये ब्लड कहाँ से आता है, क्या रहता है, वो सब के लिए मैं दूसरा वीडियो डालूंगी कभी तो। बट ये खास करके वीडियो है उसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़े थोड़े जो क्वेश्चंस है और जो मेन क्वेश्चंस है वो लूंगी। सो ये जो है कि सैनिटरी पैड और कपड़े के अलावा आप सैनिटरी पैड यूज कर सकते हो। और ये एक नैपकिन की तरह ही होता है, कपड़ा ही रहता है, सिर्फ उसको जो रैपर रहता है वो प्लास्टिक का रहता है। तो आप सोचोगे कि अंदर प्लास्टिक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कि सैनिटरी पैड क्यों लगाना चाहिए और कैसे होता है। सो नॉर्मली गाइज मेरे पास अभी एक है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसा रहता है सैनिटरी पैड। हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है, वो सब मैं आपको क्लियर करूंगी, सिर्फ अभी मैं पैड दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये ऐसे खोलने का रहता है। ये सैनिटरी पैड रहता है, सिर्फ अंदर ये जो है नैपकिन की तरह ही रहता है, बहुत पतला रहता है, इतना मोटा भी नहीं रहता है। कपड़ा हमारा मोटा रहता है क्योंकि हम लोग जैसे फोल्डिंग करेंगे उसके हिसाब से रहता है, हमारा जैसे फ्लो रहेगा उसके हिसाब से रहता है। तो ये सैनिटरी पैड है और लगाते हैं उसके, इसके लिए मैंने आंसर्स दे दिया है, क्योंकि लगाना जरूरी है, पैंटी को हमारा ब्लड नहीं लगे इसके लिए। सो अभी फास्ट फास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, क्योंकि नहीं तो वो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और क्वेश्चंस बहुत है।
सेकंड क्वेश्चन है कि लगाने का तरीका। नॉर्मली लगाने का तरीके के लिए मैंने पूरा एक वीडियो ही बनाया है, 4 मिनट का आई थिंक वीडियो होगा। जो टीनेजर्स है वो जरूर जाके देखिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने एक एक स्टेप प्रॉपर करके दिखाया है उस वीडियो में, और जजमेंट भी दी है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। एक बार भी आइडिया आपको आ जाएगा ना, तो जिंदगी भर आपको टेंशन नहीं होगा, और एकदम टेंशन फ्री आपका जो वर्क है, आपका जो काम है वो आप कर सकते हो। इसके लिए जरूर देखिए जाके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो चेकआउट कीजिए। क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली पूछते हैं कि कौन सा पैड लेना चाहिए। नॉर्मली गाइस कैसे रहता है, हर एक मतलब गर्ल्स का, टीनेजर्स का, वुमेन्स का भी, लेडीज का भी, सबको मालूम है। आगे वुमेन्स जो होती है, बड़ी होती है, जैसे उनको पता है चलता है। टीनेजर्स के लिए खास करके वीडियो डाला है। उनके लिए बताना चाहती हूँ कि आप जब भी पैड लोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लो। बहुत सारी कंपनीज है, आप कौन से भी कंपनी का लोगे तो भी टेंशन में आओगे, ये जो हमें मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छा लगेगा कि नहीं, प्रॉपर होगा कि नहीं, कभी दाग तो नहीं लगेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बट मैं ऐसा सोचती हूँ, आप कभी भी समझो, अभी पीरियड तो हर मंथ तो आएगा ही, वो तो कंफर्म है। आप नॉर्मली 3-4 मंथ एक अलग अलग कंपनी का पैड लेके देखिए, और वो पैड आप समझो, और छोटा पैकेट लीजिए। मैं हर टाइम हर वीडियो में बोलती हूँ, कौन से भी प्रोडक्ट आपको लेना है पहले छोटा पैकेट लेके जरूर देखिए, क्योंकि रिव्यू के लिए नॉर्मली आपको खुद को पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट आपके मतलब शरीर के लिए या किसी के लिए हार्मनेस तो नहीं है, अच्छे से हो रहा है, मतलब अच्छे से आपको यूजफुल हो रहा है कि नहीं, वो आप उसमें उस प्रोडक्ट में कंफर्टेबल हो कि नहीं, इसके लिए छोटा पैकेट लीजिए। नहीं तो बड़ा लोगे वेस्ट जाएगा, मनी वेस्ट होगा, उससे अच्छा मैं आपको जरूर बोलती हूँ। और पैड में भी छोटे पैकेट्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा पैकेट्स लेना जरूरी है। मैं यहाँ पे प्रेफर करना चाहती हूँ कि बहुत सारी कंपनीज है, मैं आप कंपनीज का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये पेड वीडियो नहीं है, और इसके पेड वीडियो के लिए मैं नहीं बना रही हूँ, मैं आपको टीनेजर्स के लिए बता रही हूँ कि आपके स्किन को भी कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं बोलूंगी अभी हाँ मैं विस्पर यूज कर रही हूँ तो आप विस्पर लोगे, नहीं तो स्टेफ्री यूज कर रही हूँ तो आप स्टेफ्री लोगे, ऐसा मत कीजिए गाइस। आप हर एक कंपनी का 3-4 महीने में ही समझो, हर आज ये मंथ में आपने ये विस्पर का लिया, अगले मंथ में स्टेफ्री का लीजिए, उसके अगले मंथ में ये हिमालय का लीजिए। ऐसे जो पैड्स है वो यूज करके देखिए, और नॉर्मली एक आइडिया लीजिए, जजमेंट लीजिए कि कौन सा पैड हमें कंफर्टेबल है, और ये इससे कुछ दाग तो नहीं हो रहा है, लीकेज तो नहीं हो रही है, अच्छी तरह पैंटी को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसका ग्लू कैसे है, वो सब चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके देखने के बाद ही आप जज करोगे कि और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप 10 कंपनी का मत लीजिए, मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, अरे मैंने गए महीने कौन सा लिया था मुझे भी याद नहीं। ऐसा नहीं करना है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ 3-4 कंपनी का लीजिए, 3 to 4 मंथ ही आप ट्राई कीजिए, और बाद में उसमें से ही एक बेस्ट निकाले, और वो आप मतलब आगे तक कैरी कर सकते हो, या कभी भी आपको 10 साल बाद या 5 साल बाद आपको कुछ अलग लगे तो वो आप प्रेफर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बट अभी आप टीनेजर्स हो, आपको पता नहीं है, मम्मी को पता होगा आपको, तो आप मम्मी से ये सब कंसल्ट कर सकते हो, उनके साथ फ्रेंडली बात करके वो भी आपसे कंसल्ट करेगी, तो वो सब कीजिए। बट मैं आपको जैसे बोल रही हूँ कि छोटा पैकेट लेके देखिए, और आप कंफर्टेबल हो कि नहीं वो देखना तो बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे कौन से भी ब्रांड का या कौन से की कंपनी का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है साइज ऑफ पैड। नॉर्मली क्या होता है, साइज वो भी आपके मतलब ब्लड के जो फ्लो रहता है उसके हिसाब से रहता है। नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का ब्लड का फ्लो बहुत ही कम रहता है, रेयर रहता है, किसी किसी का बहुत ज्यादा रहता है, किसी का पहले 2-3 दिन कम रहता है, आगे के 2-3 दिन ज्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से लीजिए। कोई एल लेता है, कोई एक्सएल लेता है। देखिए जैसे फ्लो ज्यादा रहेगा तो आपको एक्सएल, डबल एक्सएल लेना जरूरी है। उसमें भी साइज आती है, पैड में भी साइज आती है, एल रहेगा, एक्सएल रहेगा, डबल एक्सएल
रहेगा, एम रहेगा, सब साइज आती है। तो वो भी बट आपको एक बार आप लगाओगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन सा साइज लेना है। एक बार समझो आपने एल ले लिया, मीडियम बीच का ही साइज ले लिया, तो आपको समझो आपका फ्लो कम भी रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा रहेगा तो आपको दूसरे वक्त आइडिया आ जाएगा, हाँ यार मैंने एल लिया था तो एल में प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा लीकेज हो गया, तो आप एक्सएल या डबल एक्सएल ट्राई कर सकते हो। सो ऐसे आइडिया लेके दीजिए, लेके रखिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आपको कंफर्म साइज नहीं बता सकती कि कौन सा साइज लेना है। वो सब आपके मतलब बोलते हैं ना शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ब्लड के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कितने घंटे तक पैड यूज करना है। नॉर्मली गाइस कैसे रहता है, कभी कभी हम लोग बाहर रहते हैं, अभी टीनेजर्स है, वो कॉलेज रहेगा, उनका कुछ वर्क रहेगा, काम पे रहोगे, तो बट 4 to 5 आवर्स में आपको पैड चेंज करना ही है। क्योंकि क्या होता है, पैड में समझो आपका लीकेज नहीं हो रहा है तो भी और हो रहा है तो भी अंदर जो मटेरियल रहता है, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो सोखता है, पूरा सोख के लेता है, वो उसके अंदर थोड़ा बहुत तो ये रहता है ये कि ऐसा कुछ मतलब दवाई जैसे रहता है कि उससे आपका ब्लड सोख लेगा, तो वो दवाई जो है वो बाहर निकल ना जाए, या बैक्टीरिया कुछ भी हमें समझो हम लोग समझो अभी ब्लड नहीं निकल रहा है, फिर भी हमारा समझो मॉइस्चराइजर है या वहां का वेजिना का जो मॉइस्चराइजर है वो सब वो पैंटी के पैड के ऊपर लगेगा और उसमें बैक्टीरिया फैलेगा, वो बैक्टीरिया आपके वेजिना के अंदर जाएगा। उससे अच्छा मैं आपको यहाँ पे आइडिया देना चाहती हूँ, आइडिया या मतलब ये नॉर्मल है कि आपको 4 to 5 आवर्स में ये चेंज करना ही है। क्योंकि कोई कोई बोलता है नहीं यार अभी मेरा तो लीकेज हुआ ही नहीं, मेरा ब्लड तो निकला ही नहीं, तो रहने दो, मैं अभी 12 घंटा लगा लेती हूँ, जब भी ब्लड निकलेगा तभी देखती हूँ। ऐसा मत कीजिएगा, आपको 4 to 5 आवर्स में चेंज करना है। नहीं तो अपना उसके जगह पैड के जगह जब भी आपको ऐसा डाउट है कि अभी नहीं आया है पीरियड्स या कंफर्म नहीं है, तो आप पैंटी लाइनर यूज कर सकते हो। पैंटी लाइनर भी बहुत पतला रहता है और उसमें एक एज अ नैपकिन की तरह ही रहता है, और उसमें बैक्टीरिया फैलाने की मतलब क्षमता बहुत बहुत तरीके से कम रहती है, तो वो आप यूज कर सकते हो। क्योंकि आप पैड जब भी लगाओगे तो 4 to 5 आवर्स नॉर्मली मैक्स 6 to 7 आवर्स आपको चेंज करना ही है। तो यहाँ पे मेरा ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया कि कितने घंटे तक पैड चेंज करना है या करना ही पड़ेगा। तो 6 to 7 आवर्स मैक्स, नहीं तो 4 to 5 आवर्स में आपको पैड चेंज करना ही है। अभी इट इज कंफर्टेबल और नॉट, एक जन ने मुझे पूछा था, तो यस इट इज कंफर्टेबल, क्योंकि वो एक समझो पैंटी के अंदर लगता है, मैंने वो दिखाया है कैसे लगता है, तो जैसे पैंटी पहनते हैं नॉर्मल वैसे ही लगता है, तो वो कंफर्टेबल ही रहेगा। बट आप कौन से कंपनी का लोगे, किसी किसी कंपनी का थोड़ा मोटा रहता है, पतला रहता है, वो उसके ऊपर रहता है। और कभी कभी क्या रहता है, आपको समझो ब्लड फ्लो बड़ा रहेगा, सॉरी ज्यादा रहेगा, तो आप मतलब मोटा वाला डबल एक्सेल वाला यूज कीजिए, नहीं तो पतला वाला भी आपको कंफर्टेबल हो जाएगा और आपको कंफर्टेबल ही लगेगा। इज इट कंफर्टेबल? ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डू गर्ल्स ऑलवेज वेयर अ पैड। तो नॉर्मली मैंने बताया कि क्यों पहनना चाहिए। सो वो क्वेश्चन का आंसर तो पहले से ही मैंने दे दिया, क्योंकि बहुत टीनेजर्स को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यार क्या ये झंझट मारी है, जब फर्स्ट पीरियड आता है तो टेंशन आता है, रोना आता है, बहुत सारी चीजें मन में आती है। तो उसका क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही दे दिया कि व्हाई डू यू गर्ल्स ऑलवेज वेयर अ पैड। नॉर्मली आगे, कैन आई स्लीप विद द पैड? यस ऑलवेज। क्योंकि क्या होता है, कभी अभी समझो आपको आदत रहेगी कपड़ा यूज करने की, तो वो हम लोग जैसे हिलते हैं जब भी स्लीप करते वक्त ऐसे हिलते, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ऐसे जो करवट बदलते हैं, तो तभी वो लीकेज की संभावना होती है। तो पैड लोगे तो पैड के बीजो मैंने जैसे बोला है कि विंग्स रहते हैं, तो उससे लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता है, वो ब्लड अंदर ही रहता है, अंदर ही मतलब ऐसे स्टक रहता है। सो आपको पैड रखना बहुत अच्छा है, और पैड यूज करना नाइट में, और नाइट के लिए अलग पैड आते हैं, क्योंकि हमारी जो नींद है वो पूरी होनी जरूरी है,
और नींद 8 घंटे की रहती है, 7 से 8 घंटे की रहती है। और वो घंटे कंप्लीट होने के लिए बीच में उठ के पैड चेंज करने से अच्छा नाइट के अलग पैड आते हैं, वो आप चेकआउट कर लीजिए। बहुत सारे कंपनीज के अभी किए हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा मोटा पतला नहीं, मोटा ये दिया है, नैपकिन दिया है अंदर, क्योंकि उससे क्या होता है ब्लड अंदर अच्छे से सोख लेता है और आपको नींद भी अच्छी लगती है। और 7 से 8 घंटे पूरी नींद होना बहुत जरूरी है। और इस पीरियड में जो हमारा ये रहता है, पीरियड्स रहता है, उस पीरियड में तो नींद लेना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि स्लीप करते वक्त, सोते वक्त आपको पैड रखना या पैड लेना बहुत जरूरी है। और अच्छे से हो जाता है, कंफर्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं आती और आप अच्छे से नींद ले सकते हो। एक जन ने पूछा था डिफरेंस बिटवीन सैनिटरी पैड और क्लोथिंग पैड। नॉर्मली डिफरेंस ऐसा यही है कि सैनिटरी पैड जो है वो ब्लड अच्छे से सोख लेते हैं, क्लोथिंग पैड में भी सोख लेते हैं, बट कभी कभी ऐसा रहता है कि ब्लड ओवरफ्लो हो जाता है, सैनिटरी पैड में नहीं होता है। और सैनिटरी पैड में विंग्स रहते हैं, ब्लड क्लोथिंग पैड में विंग्स नहीं रहते, तो आपका जो पैड है वो हिलने की संभावना होती है। क्लोथिंग पैड में, सैनिटरी पैड में हिलने की संभावना नहीं रहती, वो स्टिक रहता है, क्योंकि ग्लू रहता है तो पैंटी के अंदर स्टिक रहता है। और क्लोथिंग पैड का यही है कि 4-5 घंटे के बाद वो भी आपको वॉश करना पड़ेगा। तो कहाँ पे वॉश करें, सैनिटरी पैड कैसे निकाला, वो राउंड किया, और थैली में नहीं डालना है, प्लास्टिक नॉट अलाउड, तो आप कागज के पेपर में ऐसे रैप किया और डाल दिया कच्चे के डिब्बे में, बट अच्छे से रैप कीजिए, वो खोलना नहीं है, खुलना नहीं चाहिए, तो अच्छे से रैप करके डाल सकते हो। क्लोथिंग पैड में वो नहीं है, वो होता है वो आपको वॉश ही करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, समझो आप बाहर हो तो बहुत सारी दिक्कत आती है, इसके लिए सैनिटरी पैड बहुत अच्छे हैं। और इसका दाम भी बहुत रिजनेबल रहता है, कपड़े के ऐसे ही सैनिटरी पैड का दाम रहता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि सैनिटरी पैड आप यूज कर सकते हो। इट्स अ वेरी यूजफुल, वेरी हैंडी और वेरी रिजनेबल रेट है, सो आप जरूर ट्राई कीजिए। और इट्स अ नैपकिन यार, नैपकिन ही रहता है, सिर्फ उन्होंने थोड़ा वर्जन है, क्लोथिंग पैड का नया वर्जन है सैनिटरी पैड। क्वेश्चन है कि इसको डिस्पोज करने का मेथड बताइए। तो डिस्पोज कैसे करना है, मैंने जैसे बोला सैनिटरी पैड यूज करने के बाद वो निकालने का है, अच्छे से राउंड करना है, अंदर ही सब ब्लड हो वैसे। और उसके बाद मैंने जैसे बोला कि उस वीडियो में भी मैंने बताया कि कुछ कुछ पैड में ऐसे ऊपर से ये रहते हैं, ऐसे कागज रहते हैं, तो वो फेंको मत, उसके अंदर आप वो सैनिटरी पैड रखो, उसके अंदर बाद में इसको ऐसे पूरा ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे देखिए स्टिक ये ग्लू रहता है, तो वैसे चिपका दो, तो वो ऐसा रफ राउंड कर दो और वो कच्चे के डिब्बे में आप फेंक सकते हो। बट वो पूरा पैक होना जरूरी है, नहीं तो आप ये पेपर का जो ये रहता है, टुकड़ा रहता है, वो आप कैरी करके रख सकते हो। कभी भी आपको चेंज करना है करो, उसके अंदर डालो पेपर, पूरा ये करो, रफ पूरा ऐसे ये कर दो और वो फेंक दो। नहीं तो और एक ऑप्शन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ कुछ सैनिटरी पैड जो है उसके अंदर ये देखिए, ये ऐसे थैली आती है, तो उसके अंदर भी आप, मैंने जैसे बोला सैनिटरी पैड पहले पूरा ऐसे वो ऐसे गोल की तरह करना है, पूरा अंदर वो रहना चाहिए ऐसे, और इसके अंदर ऐसी जो थैली रहती है वो पैड की ही थैली रहती है, उसके अंदर आप डाल के रख सकते हो। आप नॉर्मली प्लास्टिक का यूज मत कीजिए, क्योंकि अभी मालूम है नेचर का क्या हो गया यार। तो इसके लिए मैं आपको सब जो चीजें बता रही हूँ वो नेचुरल के लिए बहुत ही अच्छी है। तो कागज आप यूज करोगे, पेपर यूज करोगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो डिस्पोज हो सकता है और पैड भी आपका ये हो सकता है इसके लिए। बट कभी भी पैड ये करोगे तो पूरा बंद करना जरूरी है, ब्लड बाहर निकलता है तो अच्छा नहीं लगता है, हम लेडीज के लिए बहुत गिल्टी फील होता है यार। तो इसके लिए सिर्फ और डिस्पोज करना इतना ही है, बाकी कुछ हेडेक जैसा कुछ नहीं है। टीनेजर्स तो टेंशन मत लीजिए, सिर्फ निकालना, अच्छे से बंद करना है उसको। ब्लड आपको कुछ गंदा नहीं है, आपका खुद का ब्लड है। किसी किसी को बहुत गंदा लगता है, क्या यार शी मत करो क्योंकि टीनेजर से आगे जाके मॉम होने वाली हो, जब भी शादी होगी तो ब्लड वहां से, बच्चा भी बाहर से ही पैदा होता है। तो बहुत सारी चीजें यार, डीप में जाओगे तो बहुत सारी चीजें, धीमे धीमे तो आपको पता चलेगा ही, बट यहाँ पे मैं ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट में बता रही हूँ।
कि वो जो ब्लड है वो आपको पूरा ऐसे ये करना है, मतलब पैड को ऐसे पूरा बंद करना है उसके अंदर। फिर एक कागज लेना है, या पैड का ही कागज लोगे तो भी अच्छा है, नहीं तो दूसरा कागज लो, उसको पूरा ऐसे रब करो, अंदर डालो और कच्चे के डिब्बे में फेंक दो। बस इतना ही मेथड है, कुछ करने की जरूरत नहीं। और शीशु मत करो, वो अपना ही ब्लड रहता है इसके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, विच पैड फॉर बेस्ट। तो मैं यहाँ पे कंपनी के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, मैंने फर्स्ट मतलब एक क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि कैसा कैसा रहता है, बट यहाँ पे मैं एक बोलना चाहती हूँ कि क्लोरीन फ्री पैड्स इफ यूज प्रॉपरली एंड चेंज एवरी फ्यू आवर्स, सेफ फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज नॉर्मली। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्या रहता है, पैड हम लेते हैं तो क्लोरीन फ्री लीजिए, और हमें वो 4 या 5 आवर्स में चेंज करना ही वो सोच के रखिए, तो वो पैड आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि मैंने जैसे बोला पहले भी एक क्वेश्चन में कि मैं एक वन कंपनी के बारे में नहीं बोल सकती कि इनकी कंपनी का ही पैड अच्छा है, इनकी कंपनी का ही पैड लीजिए, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, डिपेंड्स अपॉन यू। बट यहाँ पे मैं वही बोलना चाहती हूँ कि आप क्लोरीन फ्री पैड लीजिए और 4 से 5 घंटे में आपको चेंज करना ही है। और अभी लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कोई कोई ऐसा सोचता है, अभी समझो उनका फिक्स हो गया है कि हाँ यार यही कंपनी का पैड मुझे लेना है, बेस्ट है। और कभी कभी ऐसे डीमार्ट में या कौन से किधर कहाँ पे सेल लगते हैं, तो वहां से हम लोग कैरी करके लगते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो पीरियड है वो 4 से 5 दिन का रहता है, तो उसमें दो पैड, 2 या 3 पैड समझो, तो 15, तो 15 पैड हमें लगते ये 1 मंथ के लिए। तो ऐसे आप हर मंथ के लिए परचेस करेंगे, तो उससे अच्छा कोई कोई बोलता है कि मैं स्टॉक में लेके रखे या नहीं रखे, वो भी आप जरूर बताइए। तो गाइस स्टॉक में लेके रखना जरूरी है, क्योंकि हमें समझो कभी भी इमरजेंसी रहता है, कहाँ पे जाना रहता है, तो घर में रहेगा, ले बैग में डाला निकल गए, या ऑफिस के लिए रहोगे तो पता नहीं चलता है कभी खत्म होगा, तो इसके लिए स्टॉक में रखना बहुत जरूरी है। बट मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, किसी किसी को या बहुत जन को मालूम नहीं होगा कि उसके ऊपर एक्सपायरी रहता ही है। पैड है यार, तो उनका कंपनी का रूल रहता ही है, कोई भी कंपनी बनाएगा तो प्रोडक्ट का एक्सपायरी रहता है, क्योंकि वो मेडिकली ये है। सो ये जो है वो पैड जो है वो 2 to 3 इयर्स के एक्सपायरी रहते हैं, हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है। एक्सपायरी डेट आप चेकआउट कीजिए, नहीं तो मैन्युफैक्चर डेट आप चेकआउट कीजिए, उसके बाद एक्सपायरी डेट कितने साल का है वो चेकआउट कीजिए। बट नॉर्मली ईयर्स में रहता है, 2 to 3 इयर्स आप यूज कर सकते हो, तो वैसे लीजिए, तो टेंशन नहीं है। 2-3 साल क्या, हमारा 1 साल में ही खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए बट स्टॉक में लेके रखिए। मेरा ऐसा मानना है, स्टॉक में लेके सस्ते दाम में, क्योंकि वही प्राइस रहता है, वही कॉस्ट रहता है, सॉरी वही मतलब अंदर का मटेरियल सेम रहता है, बट कभी कभी सस्ते दाम में आपको मिल जाता है, तो वो चेकआउट कीजिए। मिल गया, सेल प्राइस में मिल गया तो लेके रखिए, सिर्फ उसका एक्सपायरी चेक कीजिए, एक्सपायरी नहीं होगा तो रिटर्न कर दीजिए जिसका लिया उसके पास, और उनको बोलिए कि एक्सपायरी ज्यादा समय का रहेगा, 2 से 3 साल का रहेगा, तो आप ऑलवेज स्टॉक में रखिए। सो ये थे गाइस क्वेश्चन, थोड़े बहुत ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए, और नॉर्मली टीनेजर्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि वो नए नए हैं इस सिचुएशन में। और मुझे ऐसे लगता है कि पहले बात तो कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए, बट बहुत सारे क्वेश्चन है वो उनके मन में रहेंगे। बट ये जो सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर घुसे जाएंगे उतना ही कम है। जितना आप बड़े होते जाओगे ना टीनेजर्स, तो आपको अपने आप एक एक चीज पता चलेगी इस सब सब्जेक्ट के बारे में, एज अ पैड और पीरियड्स, टेम्पॉन, मेंस्ट्रुअल कप, etc। सो मैं आपको ये एक ब्रीफ, छोटा बहुत स्मॉल, और आपके टेंशन मतलब दिमाग को जितना सह सके उतना ही क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है, क्योंकि आपको एक सिंपल वे में बताना है कि पैड और पीरियड्स सब मतलब दोनों ही हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड्स तो हमारे लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो बोलते हैं ना, तो शरीर जो रहता है वो बहुत ही हेल्दी रहता है, लेडीज का, गर्ल्स का, टीनेजर्स का। और जिनको फर्स्ट पीरियड आता है उनके लिए तो बहुत खुशी की बात होती है कि वो आगे जाके वुमेन्स बन सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है।
सो और नॉर्मली टीनेजर्स ने अभी ये सब वीडियो देखा होगा, बोला हाँ इतना ही पूछा और हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो उसका जवाब कौन देगा? तो उसका जवाब उनकी मम्मी है ना, हर एक की मम्मी तो होगी ना, तो उनको जाके पूछे। वो आप एज अ फ्रेंड की तरह पूछे, आपकी मम्मी आपको एज अ फ्रेंड की तरह जवाब जरूर देगी। और नहीं देगी तो मैं हूं ना, तो आप मुझे एज अ दीदी क्वेश्चन पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। जो जो आपको क्वेरीज है और सारे मन में क्वेश्चन है वो पूछिए। और नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी, छोटे बहुत थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे तो आपकी मम्मी जरूर आपको हेल्प करेगी। आई थिंक, आई होप सो ये था मेरा छोटा वीडियो। आपको कैसे लगा? मैंने ऑलवेज देखा है कि बहुत सारे क्वेरीज है, मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, बट कुछ क्वेरी रह जाते हैं, मेरे से भी गलती हो सकती है। सो गाइज उसके लिए सॉरी। बट जितना मेरे मन में जो क्वेश्चन थे और मुझे लगता है कि टीनेजर्स के मन में क्वेश्चन आएंगे, वो सब क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक दे दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।